मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीब के दामन से, जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सोते फूट रहे हैं। चीन ये एक ऐसा हैरत कदा है जहां अकल नए उफक दरियाफ्त करती है और भारत नई इख्तरात। यहाँ हर कदम इंसान के ख्वाब की नई सूरत गरी दिखाई देते हैं और ख्याल की नहीं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ एक तरफ फितरत अपनी तमाम फसूल सामानियों के साथ जलवा फगन है, तो दूसरी तरफ चीनी कौम रोबोट्स को तीर बहदफ इस्तेमाल कर रही है। चीनियों के रंग ढंग और तर्ज जिंदगी में कदीम तहजीब से सरायत की हुई अखलाकी और इंसानी कदरें, खानकाहों, मुजस्मों, महलात और पगोडास की सूरत में मौजूद हजारों बरस का तहजीबी वर्सा है। चीन की खूबसूरती यह है कि सितवत और जमाल औज कमाल पर है। ज़बान और सकाफत के तनों, मिजाज और मौसमों में महकते हैं। तर्ज तामीर में सन्नाई है और संजीदगी भी। ख़वातीन हज़रात, आदाब और नी हाओ। मैं हूँ ताबिश हाशमी। इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के दारुल खिलाफा बीजिंग में, और अभी हम सुबह ही सुबह निकल पड़े हैं फॉरबिडन सिटी यानी शहर ममनू जाने के लिए। शहर ममनू है तो हम क्यों जा रहे हैं, ये एक अजीब सा सवाल जरूर पैदा होगा आपके दिमाग में। शहर ममनू था, अब नहीं है, अब वहाँ हर कोई जा सकता है। और आज हमारे सफ़र का आगाज़ है चाइना के। सबसे पहले हम जाएंगे फॉरबिडन सिटी, उसके बाद फिर हम टिएनएनमेन स्क्वायर भी शायद जा सकते हैं। अगर हम वहाँ गए तो आपको वो भी दिखाएंगे, मगर फिलहाल आप देखेंगे मेरे साथ फॉरबिडन सिटी। चीन के सफर का आगाज ही कुछ ऐसा हुआ कि लगता ही नहीं पाकिस्तान से बाहर है। चलान हो गया, ई नहीं था, ची चलान था। फर्क यह है कि चलान वसूल करने के बाद भी जान नहीं छूटती, क्योंकि चीनी पुलिस ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन पर एक सैर हासिल लेक्चर देती है। ये चलान से भी ज्यादा तकलीफ दे था। हम तो गाड़ी में बस दुब के बस देखते रहे। नौरीन, कितने का? 200 RMB यानी तकरीबन 8,000 रुपए का चलान किया। मुनासिब चलान है, मेरे ख्याल से 16 का होना चाहिए था कम से कम। बीजिंग में मौजूद है पैलेस म्यूजियम, जो अमूमन ममनुआ शहर यानी फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये शाही महलात का एक कॉम्प्लेक्स है जो कत्थई दीवारों, चमकते जर्द और सब्ज रंग पर नक्शो निगार से मुज़य्यन छतों का एक सिलसिला है, जो शुमाल से जुनूब सीधा चला जाता है। तारीखी मकामात होते हैं किसी भी मुल्क के, वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि लोकल्स तो कई बार देख चुके हो। मगर चाइना क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी है, तो इनके तारीखी मकामात पर ज़्यादातर आपको चाइना के लोग ही मिलते हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि चाइना अपनी सकाफत से बहुत प्यार करता है और लोग भी अपने ही मुल्क के अंदर टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। चाइना आते ही लाइन हाजिर कर दिया गया हमें। इतनी लंबी लाइन है और सब आए हुए हैं फॉरबिडन सिटी देखने के लिए। हम भी यही करना है। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। आप यहाँ का टिकट खरीदना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों, ब्लैक में भी नहीं मिलेगा। हर वक्त लोगों का तांता बंदा रहता है। 980 इमारतों के 8,886 कमरे, महलात को देखने के लिए एक पूरी जिंदगी चाहिए। तो एक जमाना होगा जब यहाँ पर बादशाह बड़ी शान और शौकत से रहते होंगे। आज योग उनकी शान और शौकत की याद देखने आए यहाँ, सब यही रह जाता है। चीनी आमतौर पर मजहब और सियासत पर ज्यादा बात नहीं करते और किसी खास मजहब से जुड़े हुए भी नहीं हैं, लेकिन कुछ अकीदे बहरहाल चले आ रहे हैं। उनमें से एक ये है कि 9 का हिस्सा इन्हें अच्छा शगुन लगता है। इस महल के 8,886 कमरों को भी 9,999 कमरे ही बताते हैं। लगता है इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रखी है। दिशा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगता था सुबह का दरबार। ये यहाँ का सबसे बड़ा महल है, सबसे इम्पोर्टेंट महफिलें, डिनर्स, इवेंट्स यही होते हैं। ये 2 शेर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ के सबसे बड़े शेर हैं। शेर चाइना में डिपिक्ट करते हैं कि इनजस्टिस के खिलाफ जंग को और बुराइयों को भगाने के लिए, इसीलिए अक्सर गेटों पे आप शेर देखें। हमारे यहाँ भी शेर है। इधर कम से कम
5 से 10 हज़ार लोग इस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन आप फ्लोर देखिए, ज़मीन देखिए, कहीं भी देख लीजिए, एक बोतल भी नज़र नहीं आएगी, किसी चिप्स के रैपर नज़र नहीं आएंगे, कोई टॉफ़ी का रैपर नज़र नहीं आएगा, कोई सिगरेट का टोटा नज़र नहीं आएगा। दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर लेगेसी, दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर हेरिटेज। 1420 में ये महलात तामीर हुए, यानी जब हिंदुस्तान में तैमूर तबाही और बर्बादी फैला चुका था, सैयद और लोदी खानदान मकबरे बना रहे थे, इस वक्त यहाँ ये महलात बनाए जा रहे थे। 24 शाही खानदान यहाँ रिहाइश पजीर रहे। ये चाइना का जाती उमरा भी कहा जा सकता है। और फिर 1925 में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। दीवारें देख रहे हैं यहाँ की आप, ना किसी ने अपनी मोहब्बत के ऐदो पैमा यहाँ लिखे हैं, ना किसी किस्म की कमजोरी का इलाज है। ये अपनी हेरिटेज को महफूज रखते हैं। सीढ़ियों पर लोगों का जमे गफीर रहता है। अगर आप अपनी बेगम के साथ आए तो हाथ पकड़ कर रखें अपना, कहीं आपका खुला हाथ कोई और पकड़ के ना ले जाए। मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते हैं। वहाँ अंदर उनका तख्त जा नहीं सकते, क्योंकि जहरी बातें, पुरानी चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। मगर काफी ग्रैंड लग रहा है ये सबको। ये हॉल ऑफ यूनियन है, या एम्प्रेस यानी कि मलका बैठा करती थी मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, जैसे न्यू ईयर हो गया, फला हो गया, फला हो गया, और बाकी लोग उनको फैसिलिटेशंस देते थे, मुबारकबादें देते थे, गिफ्ट्स देते थे। यहाँ होता था ये थी फॉरबिडन सिटी, जो मिंग और शिंग डायनेस्टी की हैबत, ताकत और कंप्लीट कंट्रोल की मजहर थी। मगर आज यहाँ टूरिस्ट है, मैं हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि सब ताक धरे रह जाएंगे जब राज करेगी खल्के खुदा। फिर माओ आए और उन्होंने बादशाह का यकसर खात्मा कर दिया, और आज ये बड़े बड़े महल, कमरे, दालान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है। ममनुआ शहर में इतना चले हैं कि भूख लग गई। चीनी रेस्टोरेंट्स की अलग ही दुनिया है। मछली और गोश्त तो खैर हर खाने का ही हिस्सा है, लेकिन सॉसेस का भी जवाब नहीं है। लोग गप्पे मारने के शौकीन हैं, दोस्तों और खानदान के साथ रेस्टोरेंट्स पर शौक से जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां घूमते फिरते हैं, लेकिन आजादी का बेमुहाबा इजहार करते दिखाई नहीं देते, जिसका हमें अफसोस भी रहा। और ये है नौरीन, बल्कि मैं कहूंगा मोहतरमा नौरीन, क्योंकि ये भी मुझे हर वक्त जनाबे ताबिश कहती थी। इनका चाइनीज नाम है खुए पिंग पिंग। पिंग पिंग बहुत ख्याल रखने वाली मेजबान है। शुमाली चीन से ताल्लुक है, उर्दू जुबान में दरक रखती हैं। पूरे चाइना का लैंडमार्क है, और आज मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी है। कहका लगाकर हंसती हैं और बहुत ही कम परेशान होती हैं। गो के परेशान दिखाई बहुत देती हैं। शायद बहुत फोकस लोग ऐसे ही नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो लोग ज्यादा परेशान इसलिए भी नहीं होते क्योंकि परेशान होने के लिए कोई काम होना भी जरूरी है। हमारे यहाँ तो एटीट्यूड है कि काम हो गया तो ठीक, वरना कोई गल नहीं। यहाँ चीन में कोई गल वाला रवैया नहीं है। गुड मॉर्निंग खवातीन और हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजिंग चाइना में, और मैं बना हुआ हूँ IPP, जो कि पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है बिजली पैदा करने के लिए। क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हूँ एक साइकिलिंग स्टेशन पे, जिसको मैं जब यूं करूँगा तो बिजली पैदा होगी। बिजली पैदा होगी, क्यों नहीं हो रही, मुझसे बिजली पैदा हो नहीं पा रही। बिजली के बारे में थोड़ा इनफर्टाइल हूँ मैं। इसमें यह है कि है तो ये ऐसा फास्ट फूड
मगर यहाँ पर आप साइकिल चलाते चलाते खा सकते हैं, तो आप खुद भी फास्ट हो जाते हैं फूड के साथ साथ। चल गया, मैंने बिजली पैदा कर ली, मैं बिजली का बाप बन चुका हूँ। गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, कराची में इस तरह के कैफेज होने चाहिए, क्योंकि जिस कदर आप लोग खा रहे हैं उसको पचाने का तरीका भी होना चाहिए। 8.5 लाख किलोवाट एनर्जी ये मैकडॉनल्ड्स आज तक जनरेट कर चुका है, और पता नहीं कितने लाख दरख्त लगाने के बराबर ये बिजली इन्होंने बचाई है। बीजिंग में एक ज़माने में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी, लाहौर कराची जैसी, मगर दे टर्न अराउंड, और अब बीजिंग जो है वो एक बेहतरीन एयर क्वालिटी वाला शहर है। लाहौर और कराची वालों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। वाह, अच्छा आइडिया ये बहुत। मैं इस वक्त शुगोंग स्टील मिल्स में मौजूद हूं, जो योंगडंग दरिया के साथ 1919 में तामीर हुई और 2005 में इसे बंद ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये स्टील मिल बीजिंग शहर के बिल्कुल अंदर थी और माहौल खराब कर रही थी। पाकिस्तान से अगर कोई मुख्तलिफ हलकों से हमें देख रहा है तो हमारे यहाँ भी स्टील मिल है, कमोबेश इतनी ही बड़ी, बंद पड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही। पार्क बन सकता है, अम्यूजमेंट पार्क बन सकता है, एक म्यूजियम बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पे भी वर्ल्ड कप हो सकता है। 就是一个没不到好。 और क्या, कबड्डी का वर्ल्ड कप करा ले। हमारा तो कबड्डी पता है कौन सा गेम है? हाँ, वो वाला कुछ तो कराएं यार। आए नौरीन, बैठ के गम शेयर करते हैं। खिज़ां का मौसम है, अगर ये बाहर होती तो और खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छी बात ये पूरी फैमिलीज आई हुई हैं सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए। ये लोकल्स हैं, ये टूरिस्ट नहीं है हमारी तरह। मगर चाइना की एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर भी हमारी तरह फैमिलीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है और लोग जुड़ के रहना पसंद करते हैं, साथ खाना, साथ घूमना। लेकिन इनके पास घूमने की जगहें भी तो है, हम साथ तो रह सकते हैं, घूमेंगे कहाँ? हवा बहुत तेज है, कुछ खुनकी भी है हवा में, लेकिन चीनी अर्बन डेवलपमेंट की मंसूबाबंदी करने वालों ने इसे सिर्फ बंद ही नहीं किया, बल्कि इसे दुनिया भर के लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक कल्चरल पार्क और तफरीगाह बना दिया। 2022 में यहाँ ओलंपिक गेम्स के कुछ मैचेस भी हुए, जिसमें 4 गोल्ड मेडल जीते गए। बिग एयर स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग के मुकाबले थे। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, चाइना के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है स्कीइंग का, दिसंबर के अंदर इसी साल। उसके लिए वो स्लोप तैयार किया जा रहा है और इतनी भारी मशीनरी उस स्लोप पे चल रही है, और ये कमाल है कि वो स्लिप नहीं हो रही। वो बंजी जंपिंग का नेट लगा हुआ है वहां पर। अभी ये क्योंकि तैयार हो रहा है वर्ल्ड कप के लिए, तो ये साइड बंद है, वरना हम जरूर, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं ये ट्राई जरूर करता। 8.63 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इस पार्क में आइस हॉकी, स्केटिंग, शुगोंग स्काई वॉक, होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट जैसी चीजें मौजूद हैं। स्टील मिल्स के नक्शों को कायम भी रखा हुआ है। वो कहते हैं ना, माँ को सताओगे तो रिक्शा चलाओगे। नॉट ऑलवेज। चल नहीं रहा। बाजी कहाँ उतार रहे हैं आपको? आगे। ये से पीछे जा सकती है। इस गाड़ी को चलाने का अपना ही मजा है। नौरी ने मुझ पर एतमाद किया और साथ बैठ गई। शायद वो जानती हैं कि ये गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऊपर जाती ही नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, और अच्छी बात यह है कि पैदल चलने वाले हम पे तेज चल रहे हैं।
ये चाइना के अंदर टोक्यो ड्रिफ्ट। Thank you. ये पैदल चलने वाले मुझसे हल्के चले प्लीज, मुझे कॉम्प्लेक्स हो। बीजिंग से हांगजू जा रहा हूं और यह है चीन की हाई स्पीड ट्रेन। हांगजू बीजिंग से 1280 किलोमीटर है, साउथ चाइना में वाक़ है। यह फासला 5.5 घंटे में तय भी हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन में सफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप टांगे फैला सकते हैं, चल सकते हैं, बात बात पर बेल्ट बांधने का ऐलान भी नहीं मिलता। ट्रेन स्टेशन से टैक्सी लेना बेहतर है। चीन में एसयूवीज और गाड़ियां ज्यादातर इलेक्ट्रिक हैं और गाहे गाहे सारी दुनिया इनकी तकलीद कर रही है। हांगजू सूबा जीजिंग में है और चीन के इन शहरों में से है जो बैक वक्त हजारों बरस का हेरिटेज, फितरत का अजली हुस्न संभाले हुए डिजिटल बिजनेस में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। 2024 में इस शहर का चीन के जीडीपी में हिस्सा 2.186 ट्रिलियन युआन यानी 2.99 बिलियन डॉलर था। ये चीन की कुल जीडीपी का 13% है। जीजिंग की जीडीपी का 18.9% है। सिर्फ डिजिटल इंडस्ट्रीज का हिस्सा 630.5 बिलियन युआन है। भारत में बेंगलुरु सबसे ज्यादा डिजिटल बिजनेस देने वाला शहर है और इसका भारत के जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 110 बिलियन डॉलर है। अंदाजा कीजिए कि हांगजू बिजनेस के एतबार से चीन के 10 बड़े शहरों में भी नहीं आता और फिर भी बेंगलुरु का हिस्सा हांगजू के मुकाबले में आधा है। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं दाबिश हाशमी एक बार फिर चाइना से। इस बार हैं हम हांगजू में और इस वक्त हम जा रहे हैं तियानमू वैली में। फ्यूचर वैली है जिनजियांग प्रोविंस के हांगजू जो शहर है इसके अंदर, उसके करीबी ये वाक़ है पहाड़ जिसके अंदर चाइना डेवलप कर रहा है एक ऐसी जगह जहाँ पर ना सिर्फ ये कि एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्फ्रेंसेस हों बल्कि आप जो हैं वो इको फ्रेंडली वेकेशंस भी मनाएं। वहाँ अम्यूजमेंट पार्क्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस जगह पर टू डेवलप, नॉट ओनली डेवलप दिस प्लेस बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि जो चाइना एक तो हाई टेक तो है ही बहुत, मगर ये भी है कि ये लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से अक्सर दुनिया में देखा गया है कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो एनवायरनमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, मगर दिस डज नॉट वर्क विद चाइना। चाइना दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ लेकर चल रहा है। जाके देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह डेवलप किया है। बताया तो हमें बहुत कुछ गया है, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं हम उसकी बड़ाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अब बाकी बातें हम वहाँ जाके आपसे करेंगे। इस वक्त मैं एक नेशनल पार्क में हूँ और मेरे मेजबान हांगजू के यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल टेट्रा क्लास सीनिक स्पॉट के बारे में बता रहे हैं। नौरीन बड़ी चाबुक दस्ती से उर्दू में तर्जुमा करती जा रही है। दोनों पार्ट्स के ऊपर है एक पाउंड means 2 pounds each at the peak of each part. क्या है? Pound. अच्छा, पानी का। पानी का चियर। इस बायोस्फीयर पार्क के बारे में ये फैसला करना मुश्किल है कि ये हेरिटेज के लिए ज्यादा बड़ा आलमी विरसा है या जंगलात के लिए। मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे? नहीं, नौरीन नहीं, दरख्त। यहाँ ये 1000 साल पुराना है, मुझसे 2-1 महीने छोटा। और इस तरह के 520 दरख्त हैं, 820 दरख्त हैं इस पूरे रिजर्व में जो 500 साल से ज्यादा पुराने। एक पुराने दरख्त की सल्तनत। हाँ, पुराने दरख्त की सल्तनत। वाह। तियानमू माउंटेन या अस्ट्रिया रुदियाना और गिंकू दरख्त हैं जो दुनिया में कमियाब हैं, बल्कि जो चंद हैं वो यही हैं।
15 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाने वाले और 1000 साल की उम्र पाने वाले ये दरख्त सिर्फ इस जंगल में ही हैं। अगर आप मुझसे इस जंगल का कुल रकबा पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, भाई गूगल कर लें, आपको पता चलेगा कि 43 मुरब्बा किलोमीटर बड़ा है। जिन लोगों को पहाड़ों में दिलचस्पी है इनके लिए बता दूं कि ये सतह समंदर से 1056 मीटर बुलंद है। बहुत खूबसूरत वॉक है, मगर थकाने वाली वॉक है। ज्यादातर लोग जो हाइकिंग करने आए हैं वो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, और वो ये बहुत ऊंचाई पर है, काफी सीढ़ियां हैं, लेकिन वो आराम से चढ़ रहे हैं। कोई कमर में दर्द ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से ये इसलिए पॉसिबल होता है कि जो ये लोग हैं उनकी डाइट बड़ी मुख्तलिफ है। ये हमारी तरह ठंडे पानी खाने के साथ नहीं पीते, हम खाने बड़े लीन होते हैं। शायद यही वजह है कि इनके घुटने कमर हमारी तरह बचते नहीं। आदि पुराना है, वो खुश्क हो गया है लेकिन नहीं गिरा, ये डेड हो गया है, डेड हो गया है। टच कर सकते यस ये आज मैं टच करने से ना गिर जाए। लेकिन ये कोई खास पॉन्ड है इसमें? 这个东西是用来做什么？我净手啊， सफाई करने हाथ को साफ करने के टर्टल में है। अंदर यानी जैसे हम वुजू करते हैं। ये 1284 का बना हुआ टेंपल है, हम इसको अंदर से देखने जा रहे हैं, आइए मेरे साथ। ये बुद्धा के मुजस्मे हैं, सैकड़ों बरस पुराने मुजस्मे। बुद्धिज्म का असली मरकज तो टेक्सिला है, जहां आज भी 2700 बरस पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। लेकिन चीन में भी आपको स्टूपास, मुजस्मे और खानकाएं बकसरत मिलती हैं। जीतने के फायदे? जीतने के फायदा कई फायदे हैं। प्रेशर यानी दबाव को रिलीज, कॉन्फिडेंस में इजाफा और सांस में बेहतरी, नेचर को इंजॉय करना, नेचर को इंजॉय करना। जीतने के इतने फायदे, इसलिए थोड़ी नादिया खान इतनी सेहतमंद है। अब मैं फील अच्छा कर रहा हूँ। चीन में भी लोग बेहतर रोजगार के लिए शहरों की तरफ आते हैं और गांव की सतह पर काम करने वाले मुश्किल से मिला करते हैं। लेकिन सीईओज ने चीन के देहातों की शक्ल ही बदल दी है। मैं एक ऐसे गांव में हूं जिसका नाम है योंग। वैसे तो ये इलाका योंग पहाड़ की वजह से पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है, लेकिन चीन में गांव की हालत बदलने वालों ने एक हिकमत अमली अपनाई है, और वो ये थी कि इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को यकजा कर दिया जाए। चीन में एक मुंह 7 एकड़ के बराबर होता है। पिछले 5 वर्षों में गांव में फी मुंह आमदन 2270 युआन से बढ़कर 8000 युआन हो गई है। सड़कें बन गई हैं, खूबसूरत मकानात तामीर हो गए हैं, पैदावार और फी कस आमदन बढ़ गई है, मगर कराची की यूनिवर्सिटी रोड खैर। ये अच्छा, ये जो गांव है ये मॉडल विलेज है। हाँ, मीन्स मुकामी लोग भी यहाँ रहते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी कुछ जो टूरिस्ट भी हैं यहाँ भी विजिट करते हैं। अच्छा, ये गांव पहले ऐसा था? पहले ऐसा था, फिर वो हॉस्टल बन गए। ओके। अच्छा, ये हॉस्टल लोकल लोगों ने खुद इस तरह से डेवलप किया या गवर्नमेंट ने इनको इस तरह से सही करके दिया? गवर्नमेंट फिर कुछ ऑपरेशन कंपनी भी आ गए और एक थे मुकामी बाशिंदा, यानी 3 पार्टी थे, 3 अफराद, 3 पार्टीज हैं वो एक। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? अगर कोई रेनोवेट हो रहा है, इतना बड़ा घर बना रहे हैं, तो गांव वाले खुद कर रहे हैं? नो, कुछ एक खुसूसी ऑपरेशनल कंपनी है, वो उनके लिए डिजाइन करते हैं
और इस तरह से ये सारे गाँव को डिजाइन करते हैं, यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है। गांव प्लानिंग पूरी। हाँ, यहाँ पूरी फिर गांव किस बात का, शहरी हो गया ये तो। इतना प्लान गांव कौन होता, ये गलत बात है, गांव इतने प्लान। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो जैसे प्लान तो कर लिया ऑपरेशंस की, और पैसा भी तो खर्च होता है, वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे हैं वो खुद करते हैं।你跳下过去，哎对，哎对，从OK， OK， 好对，结果是这样，哎真的，哎这样，哎这样，哎 OK， खोलो को निंगे खुद ना सब है तो को पैसा कितना मिलेगा ये करने का। OK 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 OK， जबरदस्त। ये चाइना के किसी बड़े शहर का 5 स्टार रिजॉर्ट नहीं है, ये एक छोटे से विलेज के एक हॉस्टल का कमरा है, बट इट हैज ऑल द अमेनिटीज दैट आर पॉसिबल। सेपरेटली हीटेड है। ये बताया जा रहा है कि ये एक रेलवे स्टेशन था जिसको कन्वर्ट किया गया है, इस हॉस्टल में रेनोवेट किया गया है। ये दीवार अगर आप दिखा सके तो ये रेलवे स्टेशन की ओरिजिनल दीवार है। टीवी लगा हुआ है, बिस्तर पड़ा हुआ है, हीटर है, जो चीज़ 5 स्टार होटल में होती है वो यहाँ मौजूद है। और पीछे देखिए, अब ऐसा है कि अगर यहाँ आप किसी के साथ आए तो जरूरी है कि कोई महरम ही हो, क्योंकि बाथरूम खुला हुआ है। ओ लाल मेरी एक ही गाना वाह। अगर आप होटल में बोर हो रहे हो तो आप बजा भी सकते हैं, मतलब इसको बजा सकते हैं। चीन का कोई भी गांव अदम तवज्जही का शिकार नहीं, और साबित ये होता है कि अवाम ग्रास रूट सतह पर अपने गांव की तकदीर बदल सकते हैं अगर ठीक स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था योंग विलेज जहां पर हम आए थे। इसकी टोटल आबादी 200 है, सिर्फ 200, लेकिन यहाँ पर दुनिया की तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। खुशी से रह रहे हैं लोग, सैनिटेशन का निज़ाम, रोड्स, 10 मिनट के फासले पे अस्पताल, स्कूल। जिससे हम मिले चेहरे पे खुशी थी, सुकून था, कोई परेशानी नहीं नजर आई। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, सफाई, हरियाली, खूबसूरत घर, ऐसे घर जो शायद हमारे शहरों के पॉश इलाकों में हो। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? 200 लोगों के लिए चाइना की गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे तो हर गांव में हजारों लोग रहते हैं, वहां पर सैनिटेशन, पानी, बिजली, गैस, रोड शहरों में भी नहीं मिल पा रही, गांवों में कैसे पहुंच रही है? ये मॉडल हमें पढ़ना पड़ेगा, इस मॉडल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम अपने रूरल एरियाज को डेवलप नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। यही वो चीज़ है जो चाइना ने हमसे मुख्तलिफ की, अपने रूरल एरियाज में फोकस किया, अर्बनाइजेशन तो की, मगर जो रूरल एरियाज हैं उनको अपलिफ्ट किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमारी 75% से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती है। अगर हम उनको अपलिफ्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान में ना सिर्फ गुर्बत ख़त्म हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री से बढ़कर डेवलप कंट्री बन सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन गाँवों में और क्या क्या हो रहा है।
आप योंग गांव में इस रिजॉर्ट को देखिए, तरक्की की पूरी टेक्निक समझ आ जाएगी। ये बैक वक्त एक बेकरी भी है, एक आर्ट गैलरी भी है, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है ये। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आज मेरे साथ मौजूद हैं चाइना की मशहूर गुलकारा मलका तरन्नुम की फ़ैन नौरीन, और बहुत बड़ी फ़ैन है ये मेरी और आतिफ असलम की। आज ये हमें आतिफ असलम का गाना सुनाएंगी। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं भी इनका साथ दूं ताकि गाना थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, 1 2 3 गो। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मैं खुद बहुत बुरा गाता हूं। नहीं चाहत फतेह अली खान, ठीक है, आप जानती हैं? और सुनती थी, वेरी गुड। उनका एक गाना है, हम गाते हैं। ओए होए आए हाय बदो बदी, बस ये कहना है। ओए होए आए है बदू बदी। बस वो भी ऐसे ही गाते हैं। अच्छा, अरे ये मैंने नहीं बहुत बना पाचिन दोस्ती वांसवे। अब इसको चाइनीज में ही करते हैं। पाचिन दोस्ती वांसवे। दोस्ती कहाँ होती है चाइनीज में? हाँ, 中巴友谊万岁。 एज अबव एज अबव। OK， जो ये कह रही है वो सच है। ये सही है। शाम का वक्त हो चुका है, हम पी भी चुके हैं कॉफी, खाना भी खा चुके हैं। अब टाइम है रिलैक्स करने का। तो वी आर हियर यॉन विलेज में ही है। यहाँ पर एक फैमिली है जो 15 साल से यहाँ पे मुकीम है। म्यूजिक का उन्हें बहुत शौक है, पैशनेटली म्यूजिक को फॉलो करते हैं। आज हमारे लिए भी कुछ सुनाएंगे। सो ओवर टू देम। हम आ चुके हैं इकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अभी हम गए थे ना वहाँ पे जहाँ पे तियानबे माउंटेन, वो इसी की मेरे ख्याल से रिसर्च कर रहे हैं। अल्लाह की आधे हैं। और ये देखिए आपके बिल्कुल एकदम गांव के बीच में बसाया हुआ ये सारा रिसर्च सेंटर। साइंस और खूबसूरती और गांव सब एक साथ। आ जाए नौरीन, चलें। 有英文讲解是不是？ ये रोबोट तो नहीं है ना, ये असली लोग हैं ना? 啊， ये असली लोग हैं ना? 是असली लोग।
हम कियानू माउंटेन वैली के बाद यहाँ पर आए इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट के ऊपर, और यहाँ पर ना सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया भर में जो भी स्पीशीज़ जानवरों की पाई जाती हैं, पौधे, दुनिया में किस तरह से जिसे कहते हैं एवोल्यूशन हुई जानवरों की, पौधे क्या करते हैं, इकोसिस्टम किस तरह चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ना सिर्फ ये कि चाइना जो है वो, मैं फिर से कहूँगा कि दुनिया में तरक्की के अंदर अपना नाम कमा रहा है, बल्कि साथ साथ ये भी मेक श्योर कर रहा है कि दुनिया की तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो रिटेन्ड हैं। जानवर, फूल, फल, पौधे, टेक्नोलॉजी और हम एक साथ कैसे रह सकते हैं वो आप यहाँ सीख सकते हैं। बीजिंग जू भी एक खासे की चीज है। 450 स्पीशीज और 5000 जानवरों पर मुश्तमिल ये जू कभी चीन के शाही खानदानों की सैरगाहें थी। आज भी यहाँ का तर्ज तामीर शाही खानदानों की सैरगाहों और बागात में आर्जी क़याम गाहों का गुम्मास है। सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया से गोल्डन मंकीज, शुमाली मशरकी टाइगर्स, चीते और दूसरे जंगली जानवर अपनी हैबिटेट के मुताबिक यहाँ मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प पांडा हाउस, जहाँ पांडास बेफिक्री से या तो लंबी तान कर सोते हैं या कुछ ना कुछ खाने में मसरूफ रहते हैं। पाकिस्तान में होते तो यकीनन सियासत में होते। इस जू में 11 बड़े पांडास हैं। 9 को आप देख सकते हैं। चीन की गुडविल पांडा डिप्लोमेसी बहुत मशहूर। जनाब माओ जेडुंग ने तो रूस और अमेरिका को पांडे दिए थे। अब चीन ने पॉलिसी बदल ली और पांडास लीज पर दिए जाते हैं। वो जू जो पांडास लेते हैं $1 मिलियन अदा करने के पाबंद हैं। लीज खत्म होने पर ये पांडास वापस ले लिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितने भी पांडास हैं वो सब चीन की ही मलकियत है। 90 एकड़ पर मुश्तमिल ये जू एक बहुत बड़ा बॉटेनिकल गार्डन भी है। एक दिन में तो ये पूरा जू देखा नहीं जा सकता, मगर हाँ, शायद यहाँ पे मौजूद जानवर आपको एक ही दिन में देख लें और समझ भी जाए। नी हाओ, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूँ एक बार फिर चाइना से ताबिश हाशमी, और इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिटेक में, जिसका चाइनीज नाम है जोंगरा। एक सेकंड, क्या है? हाँ, जो ये कह रही है वो नाम। ये जो कंपनी है ये पहले तो स्टार्ट किया इन्होंने सेमीकंडक्टर्स बनाना, और अब ये जो रेलवे सिस्टम है, मास ट्रांजिट है, उसको ऑटोनोमस करते हैं, यानी कि सेल्फ रिलायंट, सेल्फ ड्रिवन बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे एंटी एजिंग मेडिसिन बनाते हैं, आपको लिवर को सेहतमंद रखने की चीज़ें बनाते हैं, आपकी स्किन को बेहतर करने की चीज़ें बनाते हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं ये इसी कंपनी का हिस्सा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ काम है हर बिल्डिंग में जो हो रहे हैं। हमने आज उनका डिस्प्ले सेंटर देखा, इनकी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट देखा। ऑफिस का माहौल कदरे मुख्तलिफ था पाकिस्तान से। खामोशी थी, लोग अपने काम में मगन थे, ओपन स्पेसेस थी, और जो था वो सब अपने काम में लगे हुए थे। चाय, पानी, सिगरेट के ब्रेक ज़्यादा नहीं ले रहे थे, जो कि हैरानकुन बात है हमारे लिए। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, मुझे तो मज़ा आया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है, और मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने और क्या क्या देखा। चीनी कंपनियां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं। मैं इस वक्त एक फोक लिफ्ट बनाने वाली कंपनी हंगजा में हूँ। यहाँ मजदूरों के लिए हर मुमकिन सेफ्टी के इंतजाम हैं। मशीनों का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पुर्जों से लेकर फोक लिफ्ट तक बनाए जाते हैं। टोयोटा, कियोन, मित्सुबिशी और हंगजा 4 लाख फोक लिफ्ट हर साल बनाते हैं। हंगजा का ग्लोबल मार्केट शेयर 11 से 13% है। 10 बरस तक
हंगजा ने 1 लाख फोक लिफ्टर दुनिया के 180 ममालिक में एक्सपोर्ट किए हैं। सिर्फ साल 2024 का रेवेन्यू 16.49 बिलियन युआन यानी 2.22 बिलियन डॉलर है। जरा याद तो कीजिएगा हमने आईएमएफ से कितने पैसे मांगे हैं। भाई चीन एक हैरत कदा है और ये दास्तान महज 20वीं सदी के अवाखिर की नहीं बल्कि हजारों बरस पुरानी है। दीवार चीन एक ऐसा ही अजूबा है। 220 कबले मसीह में चिन खानदान के एक बादशाह ने इसका आगाज पहले से मौजूद एक दीवार की किलाबंदी से किया और इसकी मौजूदा शक्ल 14वीं सदी में मिंग खानदान ने की। आप गैस कर सकते हैं ये दीवार कितनी लंबी है? 200 किलोमीटर, 300, 1000, 21,196 किलोमीटर लंबी है ये दीवार, आपकी अना से भी लंबी। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की कुल लेंथ कितनी है तो गालबन 1400 किलोमीटर होगी। चीन के 19 सूबों से गुजरती है ये दीवार। अगर आप पैदल चलकर पूरी दीवार देखना चाहें तो मत देखिएगा क्योंकि इसमें 17 महीने लग सकते हैं, वो भी अगर सिर्फ सीधी कतार में आप चलते रहे। अगर दीवार की तरह बल खा के चलेंगे तो भाई 5 साल लग जाएंगे। वापस आएंगे तो पाकिस्तान में हुकूमत ही बदल चुकी होगी, वो भी 2-3। आज ये भी वाजे कर दूं कि चांद से ये दीवार हरगिज नजर नहीं आती। चांद पे जाके दीवार चीन देखने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन लोग होते हैं जो चांद पे जाके दुनिया की चीजें देखते हैं? ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है क्योंकि इसकी बुनियादों में लाखों मजदूरों, शाही मुलाजमीन और माहिरीन तामीरात मदफून जो हादसाती तौर पर जान गंवा बैठे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दीवार की तामीर में चूना और चावलों का इस्तेमाल हुआ। चावलों की लेस से ही ईंटों को जोड़ने का काम लिया गया। 25,000 वॉच टावर्स हैं इस दीवार के। जी हाँ, 25,000 वॉच टावर्स। और दुश्मन की आमद से मुताल्लिक पैगाम पहुंचाने के लिए दिन में झंडे और रात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बैरिक्स हैं, गैरिजन स्टेशंस भी हैं, लेकिन ये दीवार मंगोलों के खिलाफ दिफा के लिए नहीं थी बल्कि हुन कबाइल के अबाओ अजदाद की अलगार रोकने के लिए थी। हिंद कबाइल वही हैं जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी में गंदारा तहजीब पर हल्ला बोला और आज भी पाकिस्तान में टेक्सिला के खंडात इसके गवाह हैं। हमने चीन के 2 शहर देखे, बीजिंग और हंगजू, जबकि चीन के 18 मेगा सिटीज हैं जिनकी आबादी 20 से 32 करोड़ है, कई मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा। चाइना भर में 50 से ज्यादा जबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ सकाफतों के लोग मौजूद हैं। यहाँ सहराए गोबी में अरबों दरख्त लगाने से लेकर पानी में ट्रेन चलाने तक के तजुर्बात हो रहे हैं। 95,96,960 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल चीन हर कदम आपको हैरत में मुब्तला करने के लिए तैयार है। दुनिया भर से सयाह यहाँ हैरत से सरशार होने के लिए आ रहे हैं। हर साल 2 करोड़ लोग इस हैरत अंगेज दुनिया को देखने आते हैं। जियो न्यूज़ ने आपको चीन की एक झलक दिखलाई है। यहाँ मौजूद सारी चीज़ों को देखने के लिए एक उम्र चाहिए। अब मेरी तो अभी बहुत छोटी है।